नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो वक्फ बिल को लेकर जिस तरह का बवाल मचा हुआ है, आखिर ये बवाल क्यों मचा हुआ है? वक्फ बिल अमेंडमेंट एक्ट आखिर कहता क्या है? इस पर सरकार का क्या कहना है? इस पर अपोजिशन का क्या कहना है? इस पर मुस्लिम संगठनों का क्या कहना है? इसका एक गंभीरता से जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। मेरी गुजारिश है कि वीडियो आप पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर सरकार चाहती क्या है और इसका विरोध करने वाले आखिर चाहते क्या हैं। तो कुल मिलाकर ये 1995 का जो वक्फ एक्ट था उसमें संशोधन की बात की गई है और इसमें स्वीपिंग संशोधन किए गए हैं। पूरा जिस ढंग से वक्फ की संपत्तियों को मैनेज किया जाता है उसमें बहुत सारे चीज़ें जो हैं और जो विवादित ज़मीनें होती हैं वक्फ की, उसको लेकर एक नया मैकेनिज़्म खड़ा किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है, 5 इसके जो मेजर कंसर्न है। पहला तो कंसर्न ये है कि आखिर लॉ को अमेंड करने की ज़रूरत क्या थी? ओवैसी कह रहे हैं कि साहब इससे आप मुसलमानों के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं और वक़्फ़ के गवर्नेंस को और मुसलमानों के जो अधिकार हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि 1995 का जो एक्ट था उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। वक्फ प्रॉपर्टी के रेगुलेशन को लेकर, डिस्प्यूट को लेकर, इलीगल ऑक्यूपेशन को लेकर, जिसके कारण सरकार को ये नया एक्ट लाना पड़ा है। सबसे बड़ी बात ये थी कि वक्फ प्रॉपर्टी पर पहले वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड में ही सुनवाई की जा सकती थी और इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। अब इसको कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकेगा। इस पर मैं थोड़ा आगे विस्तार से बताऊंगा। सरकार का कहना है कि ये सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है और डिजिटल लिस्टिंग वक्फ प्रॉपर्टी की जाएगी। एक जो इसका विरोध जो कर रहा है कि इसके अंदर कहा जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियों के संचालन में सरकार की भूमिका बढ़ जाएगी और सरकार ये तय करेगी कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है और वक्फ का जो मैनेजमेंट करने वाला जो उनका बोर्ड है उसकी भूमिका कम हो जाएगी। सेक्शन 40 जो है वक्फ एक्ट का, वो वक्फ बोर्ड को ये अधिकार देता है कि वो डिसाइड करे कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। और ये जो बोर्ड का जो फैसला है वो फाइनल होगा अगर इसको वक्फ ट्रिब्यूनल बदल नहीं देता है। अब बिल ये कह रहा है कि ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल जो को एकाधिकार मिला हुआ था, अब ये अधिकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिल जाएगा। बिल ये कहता है कि कोई भी सरकारी संपत्ति जिसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया जा चुका है, इस एक्ट के लागू होने से पहले या लागू होने के बाद भी जिसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया जाएगा, वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए वक्फ प्रॉपर्टी। ये अब कलेक्टर तय करेंगे, ना कि वक्फ ट्राइब्यूनल तय करेगा कि इसको वक्फ की प्रॉपर्टी माना जाए या नहीं माना जाए। और बिल ये भी कहता है कि जब तक सरकार कोई फैसला नहीं करती, यानी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है और जब तक सरकार ये फैसला नहीं करती, तब तक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी माना जाएगा, वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। सरकार का कहना है कि उसके पीछे उसकी मंशा ये है कि वक्फ कानूनों का अभी दुरुपयोग हो रहा है। सरकार का कहना है कि वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 का बहुत भारी तादाद में दुरुपयोग हो रहा है और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया जा रहा है, जिसके कारण कानूनी अदालतें में मामले लंबे चल रहे हैं और असंतोष जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इस संबंध में टीडीपी के एमपी ने सुझाव दिया था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बजाय उससे ज़्यादा सीनियर एक अधिकारी जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, उसको ये अधिकार दिया जाए कि वो तय करे कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी
प्रॉपर्टी प्राइवेट है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जिसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया जा रहा है। आगे ये कहता है कि अमेंडमेंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो वक्फ बाय यूज इसको हटा दिया गया है। वक्फ बाय यूज क्या मतलब क्या है? वक्फ बाय यूज का मतलब क्या है? वक्फ का बाय यूज का मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी कैन बी डीम्ड टू बी ए वक्फ थ्रू यूज एज ए वक्फ इवन इफ द ओरिजिनल डिक्लेरेशन इज सस्पेक्ट। समझ गए आप? जब तक उदाहरण के लिए वक्फनामा अगर नहीं है तो एक मस्जिद को वक्फ प्रॉपर्टी माना जाएगा अगर उसका उपयोग मस्जिद के रूप में हो रहा है। तो वक्फ बाय यूज का मतलब ये है, और ये बिल ने वक्फ बाय यूजर को हटा दिया है और ये कहता है कि अगर वाजिब वक्फनामा नहीं है तो वक्फ प्रॉपर्टी संदिग्ध मानी जाएगी। पहले ये था कि वक्फ की प्रॉपर्टी के रूप में कोई एक प्रॉपर्टी है जिसका वक्फ के रूप में माना जा रहा है कि साहब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो ये माना जाएगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। मान लीजिए मस्जिद, अगर उस मस्जिद का उपयोग धार्मिक क्रियाकलापों के लिए हो रहा है। अब इस शब्द को वक्फ बाय यूज को हटा दिया गया है और इससे अब ये संपत्ति विवादित मानी जाएगी। आगे ये तीसरा पॉइंट है कि सर्वे कराया जाएगा और सर्वे कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट कराता है, ये 1995 का एक्ट कहता है। अब ये बिल ने सर्वे कमिश्नर की जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होगा, यानी कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर सर्वे कराएगा और सर्वे कमिश्नर को हटा दिया गया है। सरकार का ये कहना है कि गुजरात है, उत्तराखंड है, वहाँ तो सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 2014 में सर्वे का काम शुरू हुआ था, अभी तक पेंडिंग है, तो सर्वे का काम नहीं हो रहा। अब कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर सर्वे का काम कराएगा वक्फ संपत्तियों का, तो वो तेजी से काम हो सकेगा। एक सबसे ज़्यादा आलोचना हो रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, मुसलमान संगठनों की तरफ से, कि वक्फ बोर्ड में को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसका पूरा आधार ही बदल दिया गया है। बिल कहता है कि एक नॉन मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कम से कम 2 मुस्लिम मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे वक्फ बोर्ड में राज्य स्तर पर। एक नॉन मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य नियुक्त किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ बोर्ड में। इसको लेकर आलोचना हो रही है कि इससे कम्युनिटी को जो, यानी मुसलमानों को जो संविधान के तहत अधिकार मिला हुआ है अपने अफेयर्स को, अपने मामलों को मैनेज करने का, उसमें दखल सरकार का बढ़ जाएगा। सरकार का ये कहना है कि गैर मुसलमान प्रतिनिधियों को वक्फ बोर्ड में उन्होंने इसलिए शामिल किया है ताकि एक्सपर्टाइज आ सके, पारदर्शिता और ज़्यादा हो सके, और इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कम नहीं किया गया है, क्योंकि बिल ये कहता है कि ये गैर मुसलमान सदस्य जो होंगे ये मेजॉरिटी में नहीं होंगे, यानी मेजॉरिटी के अंदर मुसलमान ही ज़्यादा बड़ी संख्या में होंगे और गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या कम होगी। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि एटलीस्ट कम से कम 2 गैर मुसलमान होने चाहिए। तो इसमें खुली छूट दे दी गई है, कम से कम 2 गैर मुसलमान होने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए ये तय नहीं है। तो इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि सिर्फ 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, ये बात कही जा रही है। इस पर एक संशोधन ये आया कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो सरकार की तरफ से नुमाइंदे भेजे जाएंगे वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी के होने चाहिए जो वक्फ मैटर को डील करना चाहता है। एक और इसमें विवाद का विषय है लिमिटेशन एक्ट को। बिल के डिलीट करता है 1995 का एक्ट में
जिसमें लिमिटेशन एक्ट 1963 को वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए इन एप्लीकेबल बना दिया गया था। अब आप कहेंगे ये लिमिटेशन एक्ट क्या है? लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर कोई विवादित मामला है, यानी आप किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति, वक्फ की संपत्ति को अपनी संपत्ति बताने के लिए 12 साल तक ही मुकदमा दायर कर सकते हैं। अगर वो 12 साल की मियाद पूरी हो गई तो उसके बाद आप दावा नहीं कर सकते कि साहब मेरी जमीन वक्फ वालों ने जबरन छीन ली थी। ये 1995 का एक्ट कह रहा था। अब नया एक्ट ने इस चीज को हटा दिया है, ये लिमिटेशन एक्ट को हटा दिया है। यानी कोई 50 साल बाद भी, 60 साल बाद भी किसी वक्फ संपत्ति पर अपना दावा ठोक सकता है। इसको लेकर भी अपोजिशन को ऐतराज है। तो कुल मिलाकर ये कहानी है, इसको इस नज़रिए समझिए और ना एनडीए बनाम इंडिया के नज़रिए से। उनकी दोनों की अपनी अपनी राजनीति है, उस नज़रिए से मत समझिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया।